के अंदर है। सोनिया श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव आगे आ रही है। सोनिया श्रीवास्तव जी स्वागत करें लवली जी का। ये इनकी धर्मपत्नी है जी। अच्छा, पूजा श्रीवास्तव जी स्वागत करें लवली जी का। मैं सबसे कहूँगा भाई साहब कुर्सियों पे बैठे, जितने स्वागत कर लीजिए कुर्सियों में बैठिए कृपया करके। सब अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे। ये हमारे मोहल्ले के हैं, स्वागत करने आए हैं। कृपया करके कुर्सी में बैठिए। सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना स्थान पे साथ पढ़े हैं कॉलेज में और छात्र संघ का चुनाव लड़के अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने लड़ा और आगे से एमएलए का चुनाव भी लड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द बोले। सहज और सरल स्वभाव के धनी, क्षेत्रवासियों के दिलों पर राज करने वाले, ईमानदार, कर्मठ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक माननीय श्री अरविंदर सिंह लवली जी, हमारे मार्गदर्शक, इस संस्था के संरक्षक आदरणीय राम किशोर श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त कल्याण संगठन के अध्यक्ष भाई कुलदीप श्रीवास्तव जी, मंचा सिंह महोदय, मेरी बहन अध्यक्षा ऋतु भटनागर जी, और कायस्थ प्रबुद्ध कायस्थ समाज से के सभी सम्मानित सदस्यों और मेरी मातृशक्ति। कुलदीप जी का आदेश हुआ है मुझे 2 शब्द कहने, समय का बहुत अभाव है तो बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हम दिन में करीब 23-24 हजार सांसें लेते हैं और सांस स्वतः ही हमारे शरीर में कब आती है कब जाती है हमें इसका आभास नहीं होता। लेकिन आज से 4 साल पहले एक ऐसा दौर आया कोरोना का, जिसने हमें हमारी एक एक सांस की कीमत जाहिर करवा दी और जरूरतमंद व्यक्ति जो थे उस वक्त तो एक एक सांस के लिए और ऑक्सीजन के लिए वो मुंह मांगी कीमत देने तक वो तैयार थे। ठीक यही स्थिति गांधीनगर विधानसभा की हो गई है जब से हमारे लवली जी 10 साल से गांधीनगर सीट पर, विधानसभा की सीट पर, विधायक की सीट पर आधिकारिक तौर से नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस गांधीनगर की सड़कें क्या, गलियां क्या, नालियां क्या, पार्किंग क्या, व्यापारी क्या, विद्यार्थी क्या, स्कूल क्या, अस्पताल का, सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। और मुझे ध्यान है मेरा जन्म इसी शांति मोहल्ला का रहा है, बचपन मेरा सारा यही बीता है। तो सन 98 तक जो इस गांधीनगर विधानसभा की स्थिति थी कि आज लाइट गई है, 18 दिन बाद आएगी, 28 दिन बाद आएगी, नहीं पता। तो उस समय जो यहाँ के क्षेत्रवासी निराश और हताश क्षेत्रवासी थे, जिन्होंने लवली जी के अंदर एक उम्मीद की किरण देखी और इस क्षेत्र की बागडोर लवली जी के हाथों में सौंपी और देखते देखते सन 98 से लेकर 2015 तक इस विधानसभा का कायाकल्प हो गया। ना पार्किंग की समस्या रही। आप सब जानते हो, उन बातों का मुझे कहने कोई अर्थ नहीं है। और 15 साल के अंदर फिर 10 साल के अंदर फिर वही दुर्दशा हो चुकी है। और लवली जी ने कि कार्य क्षमता से, कार्य शैली से आप सभी परिचित हैं कि जो दरवाजे पर आया है उसका तो काम करा ही है। नेता मुंह क्या करते हैं कि मैं ये काम नहीं करा सकता क्योंकि मेरी सीमा से बाहर का काम है। लवली जी एकमात्र नेता मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें काम करने की, जनता के काम करने की भूख है। कहते आप काम लाओ, मैं अपने अधिकार क्षेत्र से, सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर काम करूंगा। और उसका रंग हमें दिखता है आज हम जब पद यात्राओं में जाते हैं तो अमूमन नेताओं की पद यात्रा 100 आदमी से शुरू होती है और जब यात्रा पूरी होती है तो 50, 60, 70 रह जाते हैं। लेकिन हमारे लवली जी की पद यात्रा 300 आदमी शुरू होती है और जब वो पद यात्रा पूरी होती है तो 500 हो जाती है। ये लवली जी की कार्यशैली रही और उसका रंग दिखा हुआ क्षेत्र में। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, सन 98 से लवली जी ने इस क्षेत्र में विधायक रही है, सन 98 से। और लगभग इस विधानसभा से जुड़ा उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है लगभग 27-28 साल का हो चुका है। और मैं दावा करता हूँ पूरे जमुना पार्क का कि साल के 365 दिन और गुणा 27 साल आप कर लो, इतने दिन क्षेत्र में मौजूद रहने वाले, क्षेत्र में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए उनका कार्यालय खुला रहा है।
नेता आते हैं, चुनाव लड़के चले जाते हैं, उनका नहीं पता कहाँ से आए कहाँ चले गए। लेकिन क्षेत्र में चाहे लवली जी हमारे पद में रहे या नहीं रहे, 365 गुना 27 साल बराबर लवली जी का कार्यालय खुला रहा है क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। और आप सभी प्रबुद्ध समाज रहे हैं, आपसे ज्यादा ना कहकर मैं बस इतनी कहूंगा कि भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं आप। जब जीवन की लीला पूरी होती है तो भगवान, हर व्यक्ति को भगवान चित्रगुप्त के पास जाना है और हमारे भगवान चित्रगुप्त हमें बताएंगे हमारी कर्मों की क्या लेखा जोखा रहा है कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। नहीं जा सकता ना। तो आप सभी उसी सम्मानित समाज से हैं यहाँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि आपको लवली जी का सारा लेखा जोखा मालूम है, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि लवली जी को आज आप सभी ऐसा आशीर्वाद देकर भेजें कि लवली जी दिल्ली की राजनीति में, भारतवर्ष की राजधानी में अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए धूप तारे की तरह चमकते हुए उस मंजिल तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आग्रह यही है कि अपने वोट तो आपको देने ही देने हैं और आपके आसपास मित्र संबंधी रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा वोट लवली जी को दिलाने। और कमल का फूल कभी ना भूल, कमल का फूल कभी ना भूल, भाई अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, भारत माता की। जय। मैं विक्की भाई साहब से